नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 6 फरवरी 2021। स्वागत है आपका करंट अफेयर न्यूज डिस्कशन में। इस डिस्कशन में हम 6 फरवरी के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे और इस डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 3 फरवरी 2021 को एक आभासी कार्यक्रम के माध्यम से 170 सिंचाई परियोजनाओं की नींव रखी है? तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है। देखो, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, नाम क्या है, योगी आदित्यनाथ, इन्होंने 3 फरवरी 2021 को एक आभासी कार्यक्रम के माध्यम से 170 इरिगेशन प्रोजेक्ट की नींव रखी है। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, उत्तर प्रदेश। और ये जो प्रोजेक्ट हैं इनको मई 2021 तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। ये इसमें टारगेट मतलब एक लक्ष्य रखा गया है। अब बात इसमें उत्तर प्रदेश की हुई है तो यूपी का पिछला करंट अफेयर देख लेते हैं। देखो, पहला पॉइंट क्या बोलता है, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। ये तो है फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। थर्ड पॉइंट, भारतीय पर्यटक सांख्यिकी के अनुसार उत्तर प्रदेश घरेलू पर्यटक में पहले स्थान पर रहा है। मतलब भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो लोग घूमना फिरना पसंद करते हैं वो उत्तर प्रदेश को करते हैं पहले स्थान पे। फोर्थ पॉइंट, उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक और धार्मिक दौरे के लिए जो वहां पे लेबर है मतलब मजदूर, इनको वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। फिफ्थ पॉइंट, राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं, इन्होंने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया। सिक्स्थ पॉइंट, मिशन शक्ति की शुरुआत की गई उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने का आदेश दिया। देखो, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश का जो कौशाम्बी जिला है इसको कोरोना मुक्त घोषित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटल पुस्तकालय की शुरुआत की। 10th पॉइंट, उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना को रोकने के लिए #हाथ धोना रोके कोरोना अभियान को स्टार्ट किया था। ये तो था हमारा उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महाराष्ट्र पर्यटन विभाग 6 क्षेत्रों में फरवरी और मार्च 2021 में कितने मिनी उत्सव का आयोजन करेगी ताकि क्षेत्र को बढ़ावा मिले? बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। देखो, ये जो 6 क्षेत्र है ना, इनको अभी हम इसी स्लाइड में समझेंगे। तो देखो, महाराष्ट्र पर्यटन विभाग इसने 6 क्षेत्रों में फरवरी और मार्च 2021 में 20 मिनी उत्सव यानी 20 मिनी फेस्टिवल का आयोजन करेगी ताकि क्षेत्र को बढ़ावा मिल सके। अब ये जो 6 क्षेत्र हैं ये कौन कौन से हैं? एक तो है कोंकण, पुणे, नासिक, औरंगाबाद, अमरावती और नागपुर। फिर से बोलता हूँ, कोंकण, पुणे, नासिक, औरंगाबाद, अमरावती और नागपुर। ये 6 वो एरिया हैं, मतलब 6 रीजन हैं जहां पर 20 मिनी फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। और इसके लिए जो स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट है ये इसमें 100 लाख रुपए मतलब 100 लाख का खर्चा आएगा इसमें, वो इसको एलोकेट कर दिए गए हैं। तो 20 क्वेश्चन का सही आंसर है, 20 मिनी फेस्टिवल आयोजित किए जाएंगे। अब बात इसमें महाराष्ट्र की हुई है ना, तो महाराष्ट्र का पिछला करंट अफेयर भी देख लेते हैं। पहला पॉइंट, टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार न्याय वितरण प्रणाली महाराष्ट्र में सबसे अच्छी है। पहला पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट, जनवरी 2021 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने औपचारिक रूप से कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति शुरू की। देखो, ये सेकंड पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। थर्ड पॉइंट, बाल साहिब ठाकरे गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन नागपुर में हुआ। फोर्थ पॉइंट, महाराष्ट्र की सरकार ने जेल पर्यटन शुरू किया था। फिफ्थ पॉइंट, प्रधानमंत्री मोदी जी ने महाराष्ट्र के संगोला से 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई थी। सिक्स्थ पॉइंट, महाराष्ट्र सरकार ने महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक महिला उद्यमिता सेल स्थापित करने का निर्णय लिया। सेवंथ पॉइंट, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। देखो, ये जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है ना, ये काफी दिनों से न्यूज में है। ये कहां पर स्थित है? क्वेश्चन में ये भी आ सकता है। तो देखो, ये पुणे में स्थित है, महाराष्ट्र के पुणे में। 8th पॉइंट, केंद्र ने वार्षिक योजना के तहत महाराष्ट्र के लिए 5,801 करोड़ रुपए की नई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी। 9th पॉइंट, महिसमाल गांव महाराष्ट्र में स्थित है। ये गांव अभी न्यूज में इसलिए था क्योंकि यहाँ पे आजादी के बाद पहली बार नल का जो पानी है, यहाँ के गांव के जो लोग हैं उनको पहली बार ये मिला, नल का जो पानी होता है। अभी क्या होता था, जो यहाँ के लोग हैं वो दूर दराज तक जाते थे पानी के लिए। तो ये तो पढ़ा हमने महाराष्ट्र का करंट अफेयर। अब पढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नामेरी नेशनल पार्क चर्चे में है, ये नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? बताइए। तो देखो, ये नेशनल पार्क आसाम में स्थित है।
अब बात इसमें आसाम की हुई है, तो आसाम का जो पिछला करंट अफेयर है उसे हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट, असम सरकार ने स्मार्ट थाने बनाने के लिए मैत्री योजना शुरू की। देखो यहाँ पे जो थाने लिखा है ना, यहाँ पे डंडा लगा लीजिए, थाने आएगा। सेकंड पॉइंट, भारत ने एडीबी के साथ एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ आसाम में बिजली उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए 231 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए। थर्ड पॉइंट, सुधांशु धूलिया को गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। फोर्थ पॉइंट, असम के मुख्यमंत्री ने 9 जनवरी 2021 को महिलाओं के लिए 25 गुलाबी बसों को हरी झंडी दिखाई। फिफ्थ पॉइंट, असम सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को खादी के कपड़े भेंट करने का फैसला किया। सिक्स पॉइंट, असम सरकार ने अरुणोदय स्कीम को लॉन्च किया। सेवंथ पॉइंट, असम की जो तेजपुर लीची है इसको जीआई टैग दिया गया था। एट पॉइंट, कोटी बिहू त्योहार असम में मनाया गया। नाइन्थ पॉइंट, जिष्णु बरुआ, इनको असम के मुख्य सचिव बनाए गए हैं, ये मतलब चीफ सेक्रेटरी बनाए गए हैं। देखो ये जो हम राज्य का पिछला करंट अफेयर पढ़ रहे हैं ना, ये इसलिए पढ़ रहे हैं जिसका आपको करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो एग्जाम में। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत और किस देश के बीच अक्षय ऊर्जा यानी रेन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक 4 फरवरी 2021 को आयोजित की गई, बताइए। तो देखो इस क्वेश्चन का बहरीन आंसर सही है, सी। भारत और बहरीन के बीच अक्षय ऊर्जा यानी रेन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में संयुक्त कार्य समूह यानी ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप, इसकी पहली बैठक 4 फरवरी 2021 को आयोजित की गई। अब बात इसमें बहरीन की हुई है, तो बहरीन की लोकेशन देखिए सबसे पहले कहाँ पर है। ये है बहरीन की लोकेशन, ये देखो मिडल ईस्ट में है, पर्शियन गल्फ वाले एरिया में आप कह सकते हैं। कहाँ पर, ये देखिए ये छोटा सा बहरीन है, ये ऊपर कुवैत है, ये बहरीन है, फिर कतर, ये यूएई है, ओमान, सऊदी अरेबिया और नीचे है ये यमन। खैर यहाँ पे बात हो रही है बहरीन की। कैपिटल क्या है, मनामा। करेंसी क्या है, बहरीनी दिनार। बस आप ये दिनार याद रखेगा, ये इसकी करेंसी है। देखो जब हम ये मैप को डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे 2-3 फैक्ट और याद करते हैं। जैसे ये जो स्टेट है, देखो ये तो है पर्शियन गल्फ, ये है गल्फ ऑफ ओमान, और ये बीच में जो स्टेट है इसका नाम क्या है, स्टेट ऑफ हॉर्मूज। उसी प्रकार से ये तो हो गया रेड सी, और ये है गल्फ ऑफ एडन। यहाँ पर जो स्टेट है ये वाली, ये कौन सी है, बाबल मंदेब स्टेट, नाम याद रखेगा। और देखो ऊपर है कैस्पियन सी, नीचे है पर्शियन गल्फ। इन दोनों के बीच में ये जो देश है इसका नाम क्या है, इसका नाम है ईरान। कभी कभी एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सरकार ने घोषणा की है कि 2021-22 में कितनी और मंडियों को ई नैम का पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, इसके साथ एकीकृत यानी इंटीग्रेट किया जाएगा। तो बताइए। देखो सरकार ने घोषणा की है कि 2021-22 में 1000 और मंडियों को ई नैम के साथ एकीकृत किया जाएगा। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और अभी तक जो इसमें 1000 मंडी है ना, इनको एकीकृत किया जा चुका है ई नैम के साथ, जिसमें कितने किसान रजिस्टर्ड हैं, 1.69 करोड़ जो किसान हैं ये इसमें रजिस्टर्ड भी हैं। बात करें ई नैम के बारे में, ये है क्या, देखो पूरा नाम तो हमने इसका जान लिया, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ये इसका पूरा नाम है। ये एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, किसके लिए, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के लिए, जहां पर फार्मर्स, ट्रेडर्स, बायर्स ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं कमोडिटीज की। अब इसको फॉर्म कब किया गया था, ई नाम को, इसको फॉर्म किया गया था 2016 में। इसका देखो पूरा नाम भी पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ये इसका पूरा नाम है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्र ने किस राज्य के लिए रेल बजट 2021-22 में लगभग 6995.58 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, बताइए। तो देखो इस क्वेश्चन का डी आंसर सही है, उड़ीसा। अब बात इसमें उड़ीसा की हुई है, तो उड़ीसा का जो पिछला करंट अफेयर है उसे हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने भुवनेश्वर में एलपीजी भुगताओं के लिए मिस्ड कॉल सुविधा शुरू की। देखो ये पॉइंट इंपोर्टेंट है, फिर से बोलता हूँ, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भुवनेश्वर में एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए मिस्ड कॉल सुविधा शुरू की। सेकंड पॉइंट, उड़ीसा में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया। थर्ड पॉइंट, उड़ीसा में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया। फोर्थ पॉइंट, उड़ीसा का भीतरकनिका नेशनल पार्क जनवरी 2021 में 9 दिनों के लिए बंद रहा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्रोकोडाइल की जनगणना की गई थी। फिफ्थ पॉइंट, उड़ीसा राज्य सरकार ने सुजल नल मिशन से पेय योजना का उद्घाटन किया। सिक्स पॉइंट, जस्टिस एस मुरलीधर ने उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।
7 पॉइंट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी जान लेते हैं। उड़ीसा राज्य ने एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जिसके अध्यक्ष डॉक्टर जस्टिस A.K. मिश्रा होंगे। तो ये तो था उड़ीसा का करंट अफेयर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा राज्य 5 लाख लाभार्थियों को कोविड टीकाकरण को पूरा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो बताइए। देखो, उत्तर प्रदेश 5 लाख लाभार्थियों के कोविड टीकाकरण को पूरा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के बारे में हमने सारी इंफॉर्मेशन, मतलब इसका जो पिछला करंट अफेयर है वो पहले क्वेश्चन में पढ़ लिया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने स्विच दिल्ली अभियान शुरू किया? तो देखो, भी हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री, नाम क्या है? अरविंद केजरीवाल, इन्होंने स्विच दिल्ली कैंपेन को स्टार्ट किया। मकसद क्या है? इसको स्टार्ट किया गया था 4 फरवरी 2021 को। मकसद ये है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है ना, इनके जो बेनिफिट है उसके बारे में लोगों को जागरूक करना और उनको ये एंकरेज करना कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उन व्हीकल को यूज़ करें जो जीरो एमिशन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, मतलब जिनसे एमिशन जीरो के बराबर होता है, बिल्कुल ना के बराबर। तो 20 क्वेश्चन का सही आंसर है अरविंद केजरीवाल। अच्छा, ये बताइए, दिल्ली में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटें हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। एक सेकंड, पहले ये मिटा देते हैं। हाँ, अब समझते हैं। विश्व की सबसे लंबी स्विंग राइड कहाँ खुल गई है? बताइए। देखो, स्विंग राइड क्या होती है? जब आप मेले में जाते हैं तो वहाँ पर एक प्रकार का इस तरीके से एक झूला होता है, इसमें चारों साइड में ये मतलब घूमता है, जिसमें जो यहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं, जो घूमने जाते हैं, आप लोग भी जाते होंगे, तो उनको इसमें चारों तरफ ही घुमाया जाता है, यही होता है स्विंग राइड। तो ये सबसे ऊंचा, मतलब वर्ल्ड का टॉलेस्ट कहाँ पर है? ये दुबई में खुला है। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है दुबई। अब बात इसमें दुबई की हुई है, तो दुबई कहाँ पर है? ये यूएई में है। देखो, यूएई कहाँ पर है? ये है यूएई। एक सेकंड, ये पेन ले लेते हैं। हाँ, ये है यूएई और इसी की कैपिटल है दुबई। ये देखिए यहाँ पर दुबई इसकी कैपिटल है और करेंसी क्या है यूएई की? दिरहम। और देखो, ये पूरा मैप अभी हमने इससे पहले भी डिस्कस किया है इसी डिस्कशन में। तो सीधा बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। मजूली जिला किस राज्य में स्थित है? देखो, ये काफी दिनों से न्यूज में है, तो बताइए ये जिला किस राज्य में स्थित है? तो 20 क्वेश्चन का सही आंसर है आसाम। और आसाम के बारे में हमने, मतलब आसाम का जो पिछला करंट अफेयर है उसे हमने पढ़ लिया है। तो सीधा बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, ये हमारा कल का क्वेश्चन है। बजट 2021 में 21-22 में डीप ओशन मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई थी? तो काफी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। 4000 करोड़ रुपए ये राशि आवंटित की गई थी डीप ओशन मिशन के लिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में खुद से। भारत और कतर के बीच कौन सा विदेश कार्यालय परामर्श 1 फरवरी 2021 को आयोजित किया गया था? तो देखो, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में खुद से। और देखो, कतर के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नई वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।